दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज की जो क्लास है वो कुछ विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि आज हम कंसल्ट करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स, यानी अगर मेथडोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर कुछ एक टॉपिक्स जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और समझने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। आज हम कुछ बातें करने वाले हैं यहाँ पर जो हमें ये बताएगी कि किस तरह से हम टीचिंग मेथड्स को कंसल्ट करें और कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान में रखें कि कीवर्ड्स की स्टडी जो है वो टीचिंग मेथड्स के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आपको सभी मेथड्स के कीवर्ड्स पता है तो आप कुछ हद तक ये है कि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हो जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दूसरी बात, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है टीचिंग मेथड्स की, तो भी आप में एक जो है बड़ी कमी हो सकती है। आप लैंग्वेज को समझने का प्रयास किस आधार पर करेंगे ये आपको जानना है इन क्वेश्चंस के माध्यम से। मैंने प्रीवियसली भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रोवाइड करवाए हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। हर एक टेस्ट के दौरान हम सॉल्यूशंस जो है वो करवाते हैं बच्चों को, तो वो सॉल्यूशंस के दौरान ये समझते हैं कि किस वर्ड को क्या समझना है और उसका रियल मीनिंग जो है क्या प्रेजेंट किया गया है किसी भी क्वेश्चंस में। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, आज की क्लास में हम कुछ एक कंसेप्ट्स जानेंगे और कुछ एक फैक्ट्स जानेंगे कि किस तरह से हमने टीचिंग मेथड्स को समझना है। आप वीडियो को अंत तक देखें और जो है शेयर सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके आधार पर ही हम आगे की क्लासेस को प्रेजेंट करेंगे या कंटिन्यू रखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक बार जो है ज़रूर शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने साथी लोगों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फोकस रखेंगे जरा, ठीक है। आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। हाँ जी, कुछ बातें आपको ख्याल इस तरह से रखनी है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी क्या क्या बातें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में प्रयोग की जाती है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। तो कुछ एक बातें मैं करूंगा। देखिए, क्लासरूम लैंग्वेज जो है वो मदर टंग होता है। ग्रामर पढ़ाया जाता है ट्रांसलेशन के माध्यम से। कोई भी अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट किया जाएगा उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज की यूनिट जो है वो सेंटेंस जो है आपका होगा। कुछ बातें और है कि टीचर ऑथोराइज जो होगा, ऑथोरिटी जो है के रूप में टीचर कार्य करेगा, मतलब टीचर सेंटर्ड क्लास है। विद्यार्थी की कोई एक्टिविटीज जो है वो नहीं करवाई जाती। वोकेबलरी के लिए यहाँ पर लिस्ट को प्रेजेंट किया जाता है, बाइलिंगुअल लिस्ट जिसे बोला जाता है, और उसको क्रैम किया जाता है। क्रैम वर्ड से याद अगर आ जाए तो मेमोराइजेशन इज द की फीचर, ठीक है, की पॉइंट। मेमोराइजेशन जो है यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाला है। किसी भी वोकेबलरी लिस्ट को या किसी भी जो स्टडी मटेरियल को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी। अब स्टडी मटेरियल जो हमारा वो होता है टेक्स्ट बुक। कुछ इस तरह की बातें जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में की जाएगी। LSRW में से R और W पर ही फोकस किया जाएगा। तो पढ़ते हैं अपने, ठीक है। फोकस ऑन स्पीकिंग, मैंने जो लाइन बोली वो यहाँ पर गलत साबित होती है कि जो है 4 स्किल L, S, R और W, इनमें RW पर ही फोकस होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो इसी तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक डालने हैं जीटी मेथड के, तो माइंड में विद्यार्थी के होने चाहिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद में पहले यहाँ पढ़ते ही हमारे माइंड में आ गया कि स्पीकिंग और लिसनिंग पर कोई जो है अटेंशन नहीं दी जाती इस मेथड में। दूसरा है एम्फेसाइज ऑन ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट दे हैव जस्ट रेड, ट्रांसलेशन पर फोकस होता है। तो यहाँ पर हम कोई भी जो है राउंड नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट किए गए जो शब्द है वो सारे के सारे सही है। फिर है टीचिंग लैंग्वेज थ्रू सोशल कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। ये बात बिल्कुल गलत है। टीचिंग जो है पूरी तरह से डिपेंड जो होती है वो टेक्स्ट बुक पर आधारित होती है, टेक्स्ट बुक पर आधारित होगी भाई। अगर टेक्स्ट बुक पर आधारित है तो फिर सोशल कंटेक्स्ट में जाके करेंगे कि क्या, अगर स्पीकिंग और लिसनिंग नहीं है तो। यूज ऑफ ओनली ऑथेंटिक मटीरियल्स, जी नहीं, ऑथेंटिक मटीरियल का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि जो आप जीके की ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हो। ऑथेंटिक का मीनिंग यहाँ पर है रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, रियल लाइफ से है, यानी कोई भी घटना घटित होती है। अगर आज किसी टीम ने कोई मैच जीता है उसके बारे में चर्चा करना ऑथेंटिक होता है, न कि ये कि मैंने किताब कौन सी ली है बोले ऑथेंटिक बुक से जीके किया है मैंने, वो नहीं है।
देश, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में जो घटनाएं अपने देश में हो रही है, आप न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हो कि आज उसने मैच जीता, उस देश ने उस पर हमला कर दिया, इतनी इकोनॉमी बढ़ गई, ये रेपो रेट, सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती है, उन पर कंसल्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें गलत है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ख्याल रखेंगे। समय लगाना जरूरी है दोस्तों। अगर आप टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा कि आप एक प्रॉपर टाइम, जितना एक एमसीक्यू क्वेश्चन मांगता है उतना होना चाहिए। सामान्यतः मैं आपको एक बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि विद्यार्थी क्या करते हैं, एमसीक्यूज बुक लेके आते हैं और उसके अंदर आंसर को पढ़ते चले जाते हैं। तो भाई साहब किताब पढ़ लो ना, समय लगाना है। ये गलत क्यों है, इस बात की चर्चा जरूर की जाएगी। उसके बाद है स्पेस मेथड क्रिएट्स ए डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग। डायरेक्ट एसोसिएशन बात से आप क्या समझोगे, ठीक है। हम अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें मिलेगी। एक तो है डायरेक्ट लिंक बिटवीन ओल्ड आइडियाज ऑफ मदर टंग एंड न्यू आइडियाज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। एक तो ये लाइन आएगी टीचिंग मेथड में। एक आती है डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग, थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये बातें दोनों जब आप पांचों मेथड्स पढ़ेंगे उनमें आएगी आपके। तो जो लिंक का कार्य करता है, ओल्ड आइडियाज ऑफ मदर टंग एंड न्यू आइडियाज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ये तो है जीटी मेथड। अब यहां क्या सोचेंगे, डायरेक्ट एसोसिएशन का मतलब क्या है, वी शुड नॉट यूज, ठीक है, वी आर नॉट टू यूज और मदर टंग। हमें मदर टंग का प्रयोग जो है वो नहीं करना है। हमें डायरेक्टली क्या है, टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश के बारे, इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें सोचना है। किसी वर्ड का मीनिंग क्या है, एप्पल माने सेब तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। क्लासरूम में दिखाया ये जाएगा कि इट इज एप्पल नॉट सेब। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हमें तो पता है एप्पल माने सेब होता है। तो भाई साहब फ्रेंच में बता दो क्या कहते हैं, कन्नड़ भाषा में बता दो क्या कहते हैं सेब को, ठीक है। तो आप लोग ये जानते हो, 8वीं से लेकर 6ठी से लेकर अब तक आपने जो पढ़ा है इंग्लिश, उस आधार पे कुछ एक वर्ड मीनिंग तो आप सीख गए हो, कुछ एक वर्ड्स के ट्रांसलेशन तो आप सीख गए हो। लेकिन ये बात समझने में समय लगेगा कि डायरेक्ट एसोसिएशन का मतलब है विद्यार्थी थिंकिंग सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही करे, ठीक है। अगर उनके सामने जो है एक फ्रूट पड़ा है येलो कलर का, ठीक है, वो ये ही कहेगा, बोलेगा इट्स मैंगो, ये मैंगो है, न कि आम है, ऐसे नहीं। तो ध्यान रखेंगे आप इसी तरह से कि डायरेक्ट एसोसिएशन का मतलब होता है डायरेक्टली इन टारगेट लैंग्वेज। अब देखो मेथड है जीटी मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एसओएस अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल मेथड और सीएलटी। ये 5 मेथड सामान्यतः हमारे सिलेबस में प्रेजेंट किए जाते हैं, ये वाले 5। अब इसमें जीटी में है, मदर टंग में जो है वो विचार किया जाता है, बाकी सभी में टारगेट लैंग्वेज में ही जो है स्पीकिंग की जाती है। सभी की जो है क्लासरूम लैंग्वेज क्या है, टारगेट लैंग्वेज ही है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसका उत्तर नहीं होगा, ऑडियो लिंगुअल, डायरेक्ट और सीएलटी तीनों हो सकते हैं। अब ये बात आती है कि डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग वाली बात डायरेक्टली किस मेथड में लिखी है। यहां पर देखिए सिचुएशन ये है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में सिर्फ पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं, है ना, कुछ एक निर्धारित कर लिया, बोले हाँ इतने जो है स्ट्रक्चर या पैटर्न हम पढ़ाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में बाउंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल की, वो फ्रीली क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं, उसके आधार पर सीख जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड की कहानी ये है कि यहाँ पर क्या है, वर्ड और मीनिंग को शुरुआती दौर से ही एसोसिएट किया जाता है कि वर्ड को आप हिंदी में या बागड़ी में या फिर पंजाबी में या फिर किसी भी अपनी मदर टंग में बोलना ही नहीं है, डायरेक्टली थिंकिंग किस में करनी है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज में। तो ये जो रूल है, ये प्रिंसिपल है, ये डायरेक्ट मेथड का है भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसी आधार पर यहां पर एक काफी समय लगाया हमें, क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्ट एसोसिएशन वाली बात जो है ये हमें समझने की जरूरत है और ऐसे समझना ही पड़ेगा हमें, यस। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बेस्ड ऑन द नोशन दैट लर्निंग ए सेकंड लैंग्वेज शुड मिरर। यहां पर मिरर जो है वर्ब की 0 फॉर्म है, मिरर जो क्या है वर्ब की 0 फॉर्म है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, कैसे है क्या है वो आगे आने वाली बातों में देखेंगे। मिरर द नेचुरल एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। यहां पर क्या सोचेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ध्यान में रखना है, हम क्या करना है, नेचुरल एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब हमारी मदर टंग। नेचुरल एक्विजिशन क्या है, इसका मतलब है कि छोटा बच्चा जो है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है उसे कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, घर पे बेटा इधर आओ, चले जाओ, ये खाओ, ये रोटी खाओ, ये चेयर है। वो क्या कर रहा है, ये ऐसी बातें सुन रहा है अपने पेरेंट्स से, और सुनते सुनते जब उसे कहा बेटा चेयर लेके आओ, बोले चेयर, हाँ वो वाले, अच्छा ये चेयर कहते हैं क्या इसको,
उसने सुना है, उसके चारों तरफ के लोग जो है, जो उसके समाज में है, उसके घर में है, वो भाषा ही वही बोल रहे हैं और वो बहुत ही प्रवीण हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया उस भाषा के अंदर। ठीक है, तो उसने लैंग्वेज जो है, फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग जो है, उसको क्या किया है, एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है उसका, नहीं कि उसको लर्निंग करा है, सीखा नहीं है, एक्विजिशन किया, प्राप्त किया। ऐसे चारों तरफ लोग बातें कर रहे थे और उसने सुन लिया, सीख लिया। ऐसी परिस्थितियां हैं। तो यहां क्या कहते हैं कि जैसे शुड मिरर, मिरर का मतलब शीशे में जैसे दिखता है, जैसे आप अपना फेस देख के बड़े खुश होते हो ना कि शीशे में दिख रहे हो आप, है ना, मैं हैंडसम हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, इस तरह से बातें करते हो। तो वही बात देखो, बिल्कुल वैसे का वैसे सीखा जाए जैसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा था नेचुरल वे में, ऐसा कौन सा मेथड करवाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर विच ऑफ दीज मेथड बेस्ड ऑन द नोशन दैट लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज शुड मिरर, बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे फर्स्ट लैंग्वेज सीखा है। तो आप देखिए, पहला है आर्मी मेथड, बिल्कुल नहीं होता साहब। क्यों नहीं होता? क्योंकि आर्मी मेथड में विशेष पैटर्न दिए जाते हैं और उन पर क्या करो, कम्युनिकेशन करो, रट्टा मारो। आपने अपनी मातृभाषा यानी बागड़ी, पंजाबी, हिंदी, इनको रट्टा मार के सीखा था क्या? ठीक है, ठीक है। अगर आपसे हालचाल पूछना, कुकर है, कुकर है, ऐसे पूछा था ऐसे नहीं पूछा। ऑडियो लिंगुअल मेथड ही आर्मी मेथड है, दोनों ही एक चीजें आ गई। अब देखो डायरेक्ट मेथड और नेचुरल अप्रोच, डायरेक्ट मेथड और नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच कोई कहानी नहीं है, नेचुरल मेथड बोलते हैं डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड का एक और नाम है, ठीक है, क्या है? नेचुरल मेथड। ठीक है, अब मेथड और अप्रोच में क्या फर्क है, ये अलग कहानी है भाई। ठीक है, तो यहां पर नेचुरल अप्रोच कोई भी जो है इस तरह के सेंस को क्रिएट नहीं करता। हमारा उत्तर क्या रहेगा? द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये एक ऐसा है जो मिरर करता है किसको, है ना, फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग को। किस तरह से? जैसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा है। याद रखेंगे, काफी सारी बातें हैं। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT द एम्फेसाइज इज ऑन, किस पर एम्फेसाइज होता है? ठीक है, तो एम्फेसाइज अपनी लर्निंग पर करिए आप। और लर्निंग अगर आपने अपनी बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करनी है, यू शुड, है ना, यू शुड ज्वाइन अस, आपने हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर मिलता है लगभग 6 किताबों का जो है सारांश टीचिंग मेथड का, और लगभग 6 से 7 बुक्स जो है ग्रामर की, उसका सार जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। विभिन्न बुक्स, जिस किताब से जो टॉपिक पढ़ना चाहिए वह सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं हमारी एकेडमी ज्वाइन करके। पहले भी बहुत से विद्यार्थियों ने अभी स्कूल में सर्विस दे रहे हैं, जिन्होंने पिछली 2 भर्ती ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर हमें ज्वाइन किया था। तो आप जो है बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में इन ए ईजी वे आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ग्रामर को सीख सकते हैं और टीचिंग मेथड्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं आपके। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पर एम्फेसाइज किस बात का है? देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात मैं बताऊं आपको एक शब्द में, कोई रूल फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं इक्लेक्टिक अप्रोच, हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण इसको यानी CLT को क्या बोला जाता है? इक्लेक्टिक अप्रोच बोला जाता है। दूसरी बात, क्लासरूम की लैंग्वेज कौन सी है? टारगेट लैंग्वेज। क्लासरूम की लैंग्वेज कौन सी है? टारगेट लैंग्वेज है भाई। टीचर सेंटर्ड नहीं है, लर्नर सेंटर्ड है। फोकस इस बात पे किया जाता है कि विद्यार्थी रियल लाइफ सिचुएशन के जैसा कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, छोटे मोटे एरर्स को गौर नहीं करते हैं, गलतियां हो रही है, नेचुरल आउटकम है, कोई बात नहीं, इग्नोर किया जाएगा, लास्ट में सही कर दिया जाएगा। एक्यूरेसी बेस्ड एक्टिविटी के दौरान जो है इसको करेक्ट किया जाएगा। तो ऐसी काफी सारी बातें हैं, देखते हैं। पहली बात, और LSRW सभी स्किल्स पर फोकस है। मैं आपको बताऊं, यहां पर मैं एक और बात लिख दूं, सभी मेथड में यहां पर क्या है? R और W पर फोकस है, अदरवाइज यहां पर L, ठीक है, L, S, R और W सभी प्रकार की स्किल्स पर फोकस किया जाता है भाई। देखिए, ग्रामर रूल्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए जरा, ग्रामर रूल्स नहीं पढ़ाए जाते। यहां पर मैं आपको बताऊं, CLT की पहली लाइन जो आपको मिलेगी, हमारे नोट्स में मिलेगी या फिर जो है फ्रीमैन की किताब में मिलेगी, उसमें लिखा मिलेगा कि CLT डज नॉट लुक एट अ लैंग्वेज एज सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स। इन्होंने क्या कहा है कि जिस तरह से SOS अप्रोच जो है उसने स्ट्रक्चर्स जो है स्ट्रक्चर्स दिए हैं, 275 स्ट्रक्चर्स दिए हैं। ठीक है, उसी तरह से ऑडियो लिंगुअल मेथड ने भी क्या है? पैटर्न्स जो है हमें प्रोवाइड करवाए, निश्चित संख्या नहीं बताई। इन्होंने क्या करा है? लैंग्वेज को बांध दिया है कि इतने से याद करने से, इतनी चीज को क्रैम करने से हम क्या कर पाएंगे? लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। लेकिन CLT कहता है इट इज नॉट लाइक दैट। ये हम बिल्कुल नहीं मानते कि भाषा को आप बांध सको, 275 स्ट्रक्चर में आप डिवाइड कर सको।
आप खुद सोचिए कि जब आप कम्युनिकेशन करने यानी बातचीत करने बैठते हो, हताई जिसको बोलते हो वो करने बैठते हो, तो क्या उसको बाइंड किया जा सकता है? बोले इतनी स्ट्रक्चर बोलने आज की हताई में नहीं, तो सीएलटी मानता ही नहीं है इस बात को। ठीक है, तो ग्रामर रूल्स पर किसी भी प्रकार का फोकस है ही नहीं। कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ ये ठीक है, लेकिन ग्रामर रूल्स के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा भाई। फ्लुएंसी एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और एक्सेप्टेबल यूज ऑफ लैंग्वेज, यहां पर दो बात करेंगे। पहली बात जो है फ्लुएंसी पर फोकस होता है। फ्लुएंसी का मतलब होता है बिना रुके कम्युनिकेशन चलते रहना। इसको हमारी सामान्य भाषा में बता रहा हूं मैं, ऑथेंटिक बाद में बात करेंगे। लेकिन फ्लुएंसी का बहुत ही अच्छा सा मीनिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका मतलब है कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। माई आइडियाज शुड बी ट्रांसफॉर्म कन्वेड टू द सेकंड पर्सन। मेरे आइडियाज जो है सेकंड पर्सन को मिलते रहे और सेकंड के मेरे को मिलते रहे। ऐसे आइडियाज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते करते चलते रहे, सो कॉल्ड फ्लुएंसी। फिर है एबिलिटी टू कम्युनिकेट। एबिलिटी टू कम्युनिकेट का मतलब होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कंटेक्स्ट। फिर होता है एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, एक्सेप्टेबल यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। यहां खास बात है, देखिए एक्सेप्टेबल का मतलब होता है समझने योग्य हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी में आप है ना स्वीकार करने योग्य ऐसे ऐसे पढ़ लोगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कोई शब्द बोला, जैसे आई मार्केट वेजिटेबल बोल दिया, ठीक है, आई क्लास, ठीक है, आई क्लास स्टडी बुक। अगर मैंने 4 शब्द बोले हैं तो आपको कुछ समझ में आया है, कुछ ना कुछ समझ में आया कि मैं क्लास जा रहा हूं और मैं पढ़ने जा रहा हूं और मुझे बुक चाहिए, कुछ ऐसी सी बात शायद आप समझ गए हो। इसी तरह से एक्सेप्टेबल का मतलब है कि छोटी मोटी गलती हो जाए तो इश्यू नहीं है, आप क्या करिए उस कम्युनिकेशन को चलते रहने दीजिए। समझ में आ गया ये जरूरी है, समझ में आ गया ये बात अच्छी है, ठीक है, तो कुछ छोटी मोटी गलती है तो बाद में हो जाएगा। तो देखो फ्लुएंसी होता है इसमें, यस। एबिलिटी टू कम्युनिकेट को डेवलप करता है, यस। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज का प्रयोग जो है डेवलप करता है, ये भी सही बात है, तो ये इसका उत्तर सही हो सकता है। नीड बेस्ड रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस पैटर्न पेरिफेरली। नीड बेस्ड नहीं, एक तो सेंटेंस पैटर्न का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये शब्द अगर आ गया है पैटर्न, स्ट्रक्चर, ग्रामर, रूल्स, तो ये बिल्कुल गलत है सीएलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है वोकैबुलरी बिल्डिंग थ्रू कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज इन द क्लास। वोकैबुलरी बिल्डिंग जो है कम्युनिकेशन के दौरान ही होता है, इसका कोई विशेष सेशन नहीं दिया जाता। कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि चलो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम वोकैबुलरी डेवलप कर दे, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी, फ्लुएंसी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों आपने अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन पर वर्क करना है, हर एक क्वेश्चन पर काम करना है, थोड़ा समय लगाना है ताकि अच्छे से सीख सको। आज मैंने जो भी कीवर्ड्स बोले उनको बिल्कुल इजी वे में सीख लीजिए आप, ठीक है। पीयर करेक्शन इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन। पीयर करेक्शन का मतलब होता है पीयर वो नहीं जो पीर जा गया वहां जी, वो नहीं, ठीक है। पीयर करेक्शन का मतलब होता है साथी लोग, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। टास्क बेस्ड, टास्क जैसे तो ग्रुप एक्टिविटीज हो जाती है उसी तरह से। और ये सारे के सारे नाम किस में आ जाते हैं? सीएलटी में आते हैं। तो सुनिए जरा, पीयर करेक्शन मोस्ट ऑफन यूज्ड इन, ऐसे होता है। एक और जो है परिस्थिति है यहां पर पीयर करेक्शन का मतलब है जब दो व्यक्ति जो है ग्रुप क्रिएट किया जाए और वो आपस में बात कर रहे हो और कम्युनिकेशन के दौरान कुछ सीख रहे हैं, कुछ करेक्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में होती है। पीयर करेक्शन, पीयर का मतलब ही हो जाता है ग्रुप एक्टिविटी जो सीएलटी में फोकस है। विच एक्टिविटीज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्पीकिंग फ्लुएंसी। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो स्पीकिंग फ्लुएंसी जो है डेवलप कर सकती है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर रहे हो क्या? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो और हर रोज जो है आप एक टेस्ट दे रहे हो, हर रोज आप एक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, 150 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हो, तो आपकी स्पीकिंग डेवलप हो रही है ना भाई। उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, फिर तो पक्की हो गई, ठीक है। हाउ आर यू को क्योंकर अगर बोलेंगे, ठीक है, कितना बोलोगे, ठीक है, कैसे हो बोलोगे, तो कैसे फ्लुएंसी होगी इंग्लिश लैंग्वेज में। और यहां पर फ्लुएंसी का मतलब है फ्लुएंसी इन इंग्लिश या फिर फ्लुएंसी इन टारगेट लैंग्वेज, यहां पर मिलेंगे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ग्रुप डिस्कशन और ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, ये भी नहीं है। तो ग्रुप डिस्कशन से ही जो है आप क्या कर सकते हो, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज जो है डेवलप किया जा सकती है, ठीक है। उसके बाद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर लर्निंग विच ऑफ लैंग्वेज, लिविंग लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, है ना, रीजनल लैंग्वेज या रीजनल डायलेक्ट्स या फिर क्लासिकल लैंग्वेज। ध्यान से सुने, क्लासिकल मेथड नाम है इसका, बिकॉज इट वॉज डेवलप टू
लर्न द क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है क्लासिकल लैंग्वेज जो है उसको सीखने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है वो रहता है। ये बात लिखी हुई है, ये बात इसलिए सत्य मानी जाती है क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज लैटिन एंड ग्रीक भाषा को सीखने के लिए इसका डेवलपमेंट सर्वप्रथम जो है वो हुआ था। द डायरेक्ट मेथड एम्फेसाइजेज लर्निंग थ्रू। डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, किसके थ्रू? मिमिक द टारगेट लैंग्वेज। अब देखो मिमिक्री कहाँ होती है? मिमिक्री का मतलब नकल करना। पहले कोई टीचर कुछ बोलेगा, फिर उस एक पैटर्न या स्ट्रक्चर बोलेगा, उसके बाद में क्या होगा, स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको पीछे पीछे बोलेंगे। तो वो होता है एएलएम और एसओएस में। दूसरा हो जाता है ग्रामर रूल्स, ये तो ग्रामर ट्रांसलेशन। रियल लाइफ कंटेक्स्ट एंड इमर्जन, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है रिटन टेस्ट के थ्रू, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की लर्निंग नहीं होती। तो यहाँ पर रियल लाइफ है कंटेक्स्ट एंड इमर्जन। उसके बाद में आ जाता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। यहां पर देखिए डेमोन्स्ट्रेशन, डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान विद्यार्थी जो है किसी बात का जवाब दे रहा होता है या कम्युनिकेशन स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस समय अगर कोई वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की गलती कर लेता है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट दिखाकर उसको करेक्ट किया जाता है या फिर उसके लैंग्वेज को कंटिन्यू रखा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन। उसी तरह से जब विद्यार्थी कोई गलती कर देता है बोलने में तो टीचर उसको ऑप्शंस देते हैं 2, ठीक है, तो ऑप्शंस देते हैं, उन ऑप्शंस के माध्यम से भी वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है यूज करता है या उन ऑप्शन के माध्यम से वो पहचान जाता है कि मैंने गलती कर दी है एंड नाउ आई एम टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शंस, ठीक है, इन ऑप्शन में एक जो है सेलेक्ट करना है और मेरे को अपनी लैंग्वेज को सही करना है। तो ये किस में हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेशन डायरेक्ट मेथड में होता है। बिल्कुल। एक्यूरेसी इन राइटिंग, सीएलटी, राइटिंग में एक्यूरेसी और स्पीकिंग में एक्यूरेसी, इन दोनों की परिस्थितियां जो है वो सही नहीं है। ये हमारा उत्तर जो है वो है ना इनकरेक्ट, तो यही है। लिमिटेड वोकैबुलरी एसओएस में, फिक्स स्ट्रक्चर फिक्स वोकैबुलरी किस में होती है? एसओएस में। और कंटेक्चुअलाइजेशन ऑडियोलिंगुअल, यहां थोड़ा सा आप संशय करेंगे, है ना, थोड़ा सा आप जो है बात करेंगे। 2 लाइन है, कंटेक्चुअलाइजेशन इज अ बेसिक प्रेमिसेस, कंटेक्चुअलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी यूज्ड, ठीक है। ये 2 बातें आप टीचिंग मेथड्स में मिलेगी। ऑडियो लिंगुअल में भी कंटेक्चुअलाइजेशन का जिक्र है, लेकिन एक्यूरेसी इन राइटिंग सीएलटी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखेंगे इन द डायरेक्ट मेथड स्टूडेंट्स लर्न वोकैबुलरी थ्रू, किस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ सिचुएशन नहीं जी, ठीक है। कंटेक्चुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, एसोसिएट करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स ना, भी बिल्कुल नहीं। और ग्रामर ड्रिल यानी रट्टा मार के भी नहीं करेंगे। हमारा बी उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज की क्लास के। आप जो है आगे भी बने रहिए और पूरी डिटेल लर्निंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।